एक ऐसा लीडर जो भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान देने को कभी पीछे नहीं हटा। हम आज बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। लेकिन उनके जीवन का अंत कैसे हुआ, ये आज भी एक मिस्ट्री है जो कि अनसॉल्व्ड है। 18 अगस्त 1945 को एक खबर पूरे देश में फैल गई। नेताजी जो भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनका हवाई जहाज क्रैश हो गया और वो शहीद हो गए। लेकिन ये सच था या झूठ? क्या नेताजी वाकई मर चुके थे या फिर ये एक बहुत बड़ी चाल थी? तो आज हम इस अनसॉल्व मिस्ट्री का हर एक पहलू समझने की कोशिश करते हैं और खोलते हैं नेताजी के गायब होने का हर एक राज। ताइवान एयरपोर्ट 18 अगस्त 1945। नेताजी जो अपने प्लेन में सफर कर रहे थे, उनका हवाई जहाज में सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से एक खौफनाक खबर सामने आई। प्लेन क्रैश हो गया। विटनेसेस के अनुसार क्रैश के बाद नेताजी बहुत बुरी तरह जल गए थे और हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बहुत सी रिपोर्ट्स ने यह बात कंफर्म भी की। इस खबर ने पूरे देश में दुख और हैरानी का माहौल बना दिया। लोगों ने यही माना कि नेताजी ने आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन अभी तक प्लेन क्रैश से जुड़ी एक बात क्लियर नहीं हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि क्रैश के बाद नेताजी की बॉडी जल्दी से दहन कर दी गई और वहां के रिकॉर्ड्स में उनका नाम कहीं भी मेंशन नहीं है। ये बात लोगों के दिमाग में शक पैदा करती है। जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन होती है, रिपोर्ट्स बनती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा ताइवान सरकार ने बाद में कहा कि 1945 में ताइवान एयरपोर्ट पर कोई भी प्लेन क्रैश रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो क्या सच में प्लेन क्रैश हुआ था? और अगर हुआ था तो नेताजी का दहन इतना जल्दी क्यों किया गया, वो भी बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के? जब क्रैश का सबूत कमजोर आने लगे तो थ्योरीज का सिलसिला शुरू हो गया। पहली और सबसे पॉपुलर थ्योरी थी नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ और उसमें उनकी मौत हो गई। मगर दूसरी थ्योरी थी कि वो रशिया चले गए। पर आखिर रशिया क्यों? 1940s में रशिया यानी सोवियत यूनियन एक पावरफुल देश था। स्टालिन की लीडरशिप में रशिया एक अलग ही सुपर पावर बन गया था। कहा गया कि नेताजी ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए सोवियत यूनियन की हेल्प मांगने गए। इस थियरीज को सपोर्ट तब मिला जब कई हिस्टोरियंस ने कहा कि नेताजी स्टालिन से मिलने का प्लान बना रहे थे ताकि ब्रिटिशर्स को हराने के लिए रशिया से मिलिट्री हेल्प ले सके। हिस्ट्री के रिकॉर्ड कहते हैं कि नेताजी ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी और जापान से मदद मांगी थी और उन्होंने आजाद हिंद फौज के लिए मिलिट्री सपोर्ट लिया। लेकिन जापान के डिफीट के बाद उनका रुख रशिया की तरफ था। रशिया एक स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश स्टैंस रखता था और उन्हें नेताजी चाहते थे कि वो उन्हें ब्रिटिश के खिलाफ मिलिट्री मदद दे। लेकिन जब रशिया के रिकॉर्ड्स देखे गए तो नेताजी का कोई जिक्र नहीं मिला। यानी उनका रशिया जाने की थियरी सिर्फ एक अंदाज थी। लेकिन अगर सच में वो रशिया गए होते तो उनका नाम कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में तो जरूर मिलता। तो ये थियरी सिर्फ एक अफवाह थी या फिर रशिया इस राज को अच्छे से छुपा बैठा है? अब हम आते हैं एक और थ्योरी पर जो लोगों को सबसे ज्यादा हैरत में डालती है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक सेंट रहे जिनका नाम था गुमनाम नबी बाबा। उनका असली नाम तो किसी को पता नहीं था और उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा छुप कर जिया। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो कुछ लोगों को उनके पास ऐसी चीजें मिली जो नेताजी से जुड़ी हुई थी। उनके बिलोंगिंग्स में नेताजी के पुराने फोटोज, लेटर्स और कुछ पर्सनल आइटम्स मिली। ये सब चीजें देखकर लोगों ने ये माना कि गुमनाम नबी बाबा और नेताजी एक ही इंसान थे। फैजाबाद के लोग आज भी कहते हैं कि गुमनाम नबी बाबा का असली नाम नेताजी ही था और उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा यही गुजारा। गुमनाम नबी बाबा के पास से मिली कुछ और चीजें भी थी, जैसे आजाद हिंद फौज के कुछ डॉक्यूमेंट्स और नेताजी के हाथ से लिखे हुए कुछ लेटर्स। ये सब चीजें देखकर एक और सवाल उठता है, अगर गुमनाम नबी बाबा नेताजी नहीं थे तो इनके पास ये सारी चीजें कैसे आई? क्या किसी ने इन्हें नेताजी से जोड़ा या फिर ये एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा है? क्या नेताजी ने अपने मौत का नाटक करके अपना रूप बदल लिया था? और अगर ये सच था तो उन्होंने अपना असली नाम को छुपाकर जीने का फैसला क्यों किया? नेताजी के गायब होने के बाद भारत सरकार ने 3 कमीशन बनाई, शहनवाज कमेटी, खोसला कमीशन एंड मुखर्जी कमीशन। इन कमीशन का काम था नेताजी के मौत और गायब होने के पीछे का राज ढूंढना। शहनवाज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नेताजी प्लेन क्रैश में मर चुके हैं। इस रिपोर्ट का ज्यादा समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया और कुछ लोगों ने इस पर विश्वास भी किया। खोसला कमीशन ने भी यही बात बताई कि प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आया जब 2005 में मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट सामने आई। मुखर्जी कमीशन ने कहा कि कोई सॉलिड सबूत नहीं है कि नेताजी प्लेन क्रैश में शहीद हो चुके हैं। ताइवान की सरकार ने भी कहा कि 1945 में वहां कोई भी प्लेन क्रैश रिपोर्ट नहीं हुआ। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हुए क्योंकि ये रिपोर्ट सीधा प्लेन क्रैश थ्योरी को झूठ बता रही थी। मुखर्जी कमीशन ये भी कहती है कि जो एशेज प्लेन क्रैश के बाद रक्षोजी टेम्पल टोक्यो में प्रिजर्व किए गए वो नेताजी के नहीं थे। ये इन्वेस्टिगेशन आज मिस्ट्री को और ज्यादा गहरी बनाती है। तो जब कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं तो नेताजी के साथ क्या हुआ, ये सवाल आज भी अनसॉल्व्ड है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक ही सपना था, भारत की आज़ादी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी मिशन के लिए लगा दी। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़कर फिर आजाद हिंद फौज की स्थापना करके उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक अलग ही जंग छेड़ दी थी। उनका विजन सिंपल था, अंग्रेजों को भारत से निकालना। 1943 में जब नेताजी ने आजाद हिंद फौज को लीड किया तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन लेने का फैसला किया।
उन्होंने ब्रिटिशर्स फोर्स के खिलाफ भरपूर मोर्चाबंदी की और अपने सोल्जर्स के साथ जंग लड़ी। उनका मोटिवेशन सबके लिए एक मिसाल था। उनका फेमस स्लोगन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भी हर भारतीय के लिए दिल छू देता है। फिर ऐसे लीडर का आखिर ऐसा राज क्यों बन गया? उनका डिसअपीयरेंस आज भी एक मिस्ट्री है जो अब तक अनसॉल्व्ड है। आज हमारे पास कई थियरीज है, एक प्लेन क्रैश, रशिया की कहानी, गुमनामी बाबा का राज। हर थियरी में अपने आप में एक नया एंगल है, लेकिन एक बात तो तय है, ये राज इतना आसान नहीं जितना दिखाई देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डिसअपीयरेंस भारत सरकार का इतिहास का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। हम आज भी नहीं जानते कि उनका अंत कैसा हुआ, लेकिन उनका सपना, उनका जज्बा और उनका उत्साह हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन दिया और उनके ये लेगेसी हम कभी मिटा नहीं पाएंगे। और यहाँ तक देख ही लिया है तो फनकार को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। ऐसे और वीडियोस लाते रहेंगे फ्यूचर में, उसके लिए बेल आइकॉन भी दबा लो।